मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम देखेंगे किसान आंदोलन। कल हमने देखा था कि राजस्व भू राजस्व की कौन कौन सी ऐसी पद्धतियां थी, व्यवस्था की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो आइए यहाँ पर हम आज देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास और किसान आंदोलन, यानी किसान क्यों आंदोलन किए। कल जैसे हमने देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, तालुकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत लगान की ऊंची दर थी और लगान की ऊंची दर के कारण किसानों का अधिक क्या हुआ, शोषण हुआ और किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे किसान आंदोलन हैं। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो आपका है, किसान आंदोलन की अगर बात किया जाए कि इस आंदोलन को किसान आंदोलन जो आपका है, किसान आंदोलन का जैसे कारण अगर हम देखें कि क्या कारण था, किन कारण से ये किसान आंदोलन हुए, तो सबसे मुख्य आपका जो कारण है औपनिवेशिक शासन। यानी यदि कोई औपनिवेशिक शासन होगा तो अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि उस समय राजस्व का मुख्य स्रोत आपका क्या था। हम बात करते हैं राजस्व के स्रोत की, तो राजस्व का मुख्य स्रोत आपका क्या था, भूमि कर था। मुख्य स्रोत आपका क्या था, भूमि कर था। मुख्य स्रोत भूमि कर, और भूमि कर अधिक, भूमि कर क्या था, अधिक लेने के कारण, भूमि कर क्या लिया गया, अधिक लिया गया। और अधिक लेने के कारण किसानों ने आंदोलन किया। लेने के कारण क्या किया, किसानों ने आंदोलन किया। किसानों ने आंदोलन किया। तो यहाँ पर आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि लगान की, कहीं पर लगान की ऊंची दर, कहीं पर क्या था, लगान की ऊंची दर था, कहीं पर आपका साहूकार जमींदार द्वारा अधिक किसानों का शोषण था। ये सभी कारण थे जिनके कारण किसान एकजुट हुए और आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। तो एक हमने आपको बताया। दूसरा आपका क्या था, जमींदार आपके जो हैं, जमींदार साहूकार, साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का क्या किया गया, शोषण किया गया, किसानों का शोषण हुआ। इन सब कारण से किसान आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए। तो चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि ये सब मुख्य कारण थे जिसके कारण किसान क्या किए, आंदोलन किए। कुछ किसान आंदोलन से ये संगठन भी है। अब यहाँ पर हमें इसे सरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसान आंदोलन को हम दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं, दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर कितने भाग में बांटा गया भाई, दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे एक अगर हम भाग बना लें जिसे हम कहेंगे 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन, 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन, और दूसरा हम इसे बांट लेंगे 20वीं शताब्दी के, यानी 20वीं सदी के आपके क्या हो गए, 20वीं सदी के किसान आंदोलन। तो इस प्रकार से इसे हम दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो 20वीं सदी के किसान आंदोलन अब यहाँ पर अगर हम इन्हें बांट लेते हैं तो पढ़ना यहाँ पर आसान हो जाता है। तो किसान आंदोलन तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो 19वीं सदी में किसान आंदोलन हुए, यहाँ पर कौन आपका होगा, जैसे एक हम अगर देख लेते हैं तो नील आंदोलन, कौन आपका होगा, नील आंदोलन आपका होगा। एक आपका हम इसी में देख लेंगे जिसे हम कहेंगे पावना आंदोलन, पावना आंदोलन। एक आपका हो जाएगा जिसे हम कहेंगे दक्कन आंदोलन, दक्कन आंदोलन, दक्कन आंदोलन या उपद्रव जो आपका हुआ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका नील आंदोलन देखेंगे, पावना देखेंगे, दक्कन आंदोलन।
20वीं शताब्दी में आपके कई आंदोलन, जैसे आपका हो गया एक मोपला मोपला किसान मोपला किसान आंदोलन एक हमने देखा। इसी प्रकार से यहीं पर हम देखते हैं, एक आपका है, इसे हम कहेंगे चंपारण चंपारण सत्याग्रह भी हम देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह एक हम खेड़ा सत्याग्रह के रूप में भी हम देख सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह आपका हो गया, मोपला हो गया, चंपारण हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया। इसी प्रकार से हम अवध किसान आंदोलन अवध किसान आंदोलन को हम देखेंगे। आगे हम 20वीं सदी में कुछ और यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपका जैसे होगा बारदोली सत्याग्रह, बारदोली हम देखेंगे, बारदोली। इसी प्रकार से तेलंगाना आपका एक हो जाएगा, तेलंगाना किसान आंदोलन। और इसी प्रकार से वायलर आपका एक आंदोलन केरल में आपका होगा, बरली आपका आंदोलन होगा, बिजौलिया भी आपका होगा। आइए हम इन्हें कैसे हमें पढ़ना है, कैसे याद करना है, क्या क्या इनके मुख्य पॉइंट, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। इस प्रकार से ये किसान आंदोलन आपके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? 19वीं सदी। और 19वीं सदी में सबसे पहला जो आपका आंदोलन होगा, जिसे हम कहते हैं नील आंदोलन। नील आंदोलन, नील आंदोलन, ये जो आंदोलन आपका चला। अब यहाँ पर एक एक चीजों को हमें ध्यान रखना है कि आंदोलन कब चला, यह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, इस आंदोलन का कारण क्या था, इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, इस आंदोलन में किनकी किनकी भूमिका थी। इन सब बातों को हमको यहाँ पर जानना है। तो जैसे सबसे पहले हमने देखा कि इसका समय आपका क्या है, समय आपका है 1862 ईस्वी, 1862 से 60 ईस्वी। ये आपका कौन सा आंदोलन हुआ? नील आंदोलन। अब अगला ये है कि नील आंदोलन चला कहाँ पर, कहाँ पर चला, यानी हम चला की बात करें तो हम बात करते हैं कि स्थान या क्षेत्र की बात करें, किस क्षेत्र में ये चलाया गया, किस स्थान पर ये चलाया गया। अगर स्थान क्षेत्र की बात करें तो इसे हम कहेंगे नील आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? बंगाल में। नील आंदोलन कहाँ पर चला भाई? बंगाल। बंगाल में नदियापुर जिला है आपका, नदिया जिला है बंगाल में। कौन सा जिला है? नदिया जिला है। और जहाँ पर ये आंदोलन क्या किया गया? शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। तो क्षेत्र कहें या स्थान कहें तो स्थान आप समझ गए, बंगाल। और बंगाल में कौन सा आपका हो गया? नदिया जिला हो गया। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रमुख नेतृत्व किसका था। अगर बात करें नेतृत्व का मतलब हो गया कि किसने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, नेता कौन था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और आपके कौन हो गए? विष्णु विश्वास। यहाँ पर अब अगला हम ये जान लिए, तो नेतृत्व या प्रमुख नेता को हम यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर और हमें जानना है कि कुछ चीजें और भी महत्वपूर्ण है कि कारण इसका क्या था। नील आंदोलन का कारण हम जान लें, कारण किस कारण से ये आपका आंदोलन शुरू हुआ। तो कारण था ददनी प्रथा। कारण कौन था? ददनी प्रथा कारण बना। तो ददनी प्रथा क्या है ये भी हमें अब जानना चाहिए। ददनी प्रथा ये है कि जो किसान, जो नील मालिक थे, नील मिल के क्या थे? मालिक थे, जो किसानों से एक शर्त पर क्या करते थे? भारतीय किसान से शर्त पर भूमि को लेते थे और नील को बाजार भाव से कम भाव पर क्या करते थे? खरीदते थे। यही प्रथा आपकी क्या कहलाती है? ददनी प्रथा। यानी बाजार भाव से क्या करना? बाजार भाव से कम दाम पर क्या करना? कम दाम पर नील किसानों से खरीदना। नील क्या करना? किसानों से खरीदना।
से खरीदना, ये इसका क्या था आपका कारण बना। इसी को हम क्या कहते हैं, खरीदना कारण बना। इसी प्रथा को हम क्या कहते हैं भाई, ददनी प्रथा के नाम से जानते हैं। अब इस आंदोलन को गति किससे मिली, गति कौन प्रदान किया। दीनबंधु मित्र आपके एक हैं, दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, और इनका एक नाटक है नील दर्पण। नील दर्पण के माध्यम से इसका क्या किया गया, प्रचार किया गया, प्रचार किया गया। एक प्रश्न आपका ये भी पूछता है, जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक द्वारा इसका क्या किया गया, प्रचार किया गया। दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक है ये आपका है क्या, नाटक द्वारा क्या किया गया, इसका प्रचार किया गया। अगला है कि और कौन सहयोगी इनके बने भाई, तो और सहयोगी बने हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियार्क, हरिश्चंद्र मुखर्जी का आपका एक आपका पत्र है, और वो पत्र आपका कौन सा है, हिंदू पैट्रियार्क। और इसके माध्यम से भी, समाचार पत्र के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया गया। ईसाई मिशनरियां भी क्या की, ईसाई मिशनरी ने भी सहयोग दिया, ईसाई मिशनरी ने सहयोग दिया। अगला और कौन होगा भाई, बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी, बंगाल के क्या किए, बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इनका क्या किया, सहयोग किया। बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सहयोग किया गया, तो ये सभी आपके इनके क्या हो गए, सहयोगी हो गए। और जब सहयोगी हो गए तो सरकार ने सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में, सीटोन कार की अध्यक्षता में क्या बनाया, एक 4 सदस्यीय आयोग बनाया, 4 सदस्यीय आयोग बना। और इस आयोग ने रिपोर्ट दिया कि भाई ये इस तरह की प्रथा या जो प्रथा प्रचलित की गई है, दंडनीय प्रथा, ये गलत है। और 1860 ईस्वी में क्या हुआ, 1860 ईस्वी में ये आंदोलन समाप्त हुआ, यानी ये दंडनीय प्रथा को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये आपका है 1860 ईस्वी। तो पूरा तथ्य यहाँ से आपके प्रश्न आपको ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो ये आसानी से हमें क्या हो जाते हैं, याद भी रहते हैं। क्रमबद्धता भी आपकी इसमें रहेगी, जैसे समय, क्षेत्र, नेतृत्व, कारण, सहयोगी, परिणाम क्या निकला। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर हमारी लिंक क्या बन सकती है, क्या परिणाम निकला, ये परिणाम इसका निकला। और सरकार ये बंगाल में नील की खेती आपकी क्या हो गई, बंद हो गई। किसान नील उगाना बंद किए, कब बंद किए, 1860 में नील उगाना बंद कर दिए। ये हो गया आपका, बंद कर दिया। आगे चलते हैं, अगला इसी प्रकार से हमारा अगला जो आंदोलन होगा वो आपका होगा जिसे हम कहेंगे पावना विद्रोह। चलिए मित्रों आगे हम बढ़ते हैं। अगला विद्रोह आपका होगा पावना विद्रोह। तो पावना विद्रोह आपका कब चला, अब उसी तरीके से यहाँ भी हम जानेंगे। कोई कठिनाई नहीं, कोई बहुत जटिल नहीं। जब आप कहानी की तरह इनको पढ़ते हैं तो आपके वनडे टाइप जो एग्जाम के प्रश्न आपके बनते हैं तो आपको गलत होते हैं। जब हम इनको इस सिस्टम से पढ़ लेते हैं तो हमें याद भी रहते हैं। इनके कारण, परिणाम, क्षेत्र, यही सब आपके क्या है, प्रश्न बनते हैं। किसने नेतृत्व किया, ये प्रश्न बनता है। तो इन सब चीज़ों को हम इस तरह अगर पढ़ लेते हैं तो ये याद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा ये समय आपका होगा, तो समय कब शुरू किया गया, तो अगर हम बात करें तो 1873-76 ईस्वी का ये आंदोलन है। कब का है भाई ये आपका आंदोलन, 1873-76। नाम है पावना, पावना जिला बंगाल। आपका कहाँ शुरू किया गया, स्थान की बात अगर किया जाए, स्थान की अगर बात हो तो स्थान आपका है पावना जिला। आपका कहाँ पर हो गया, पावना जिला भी आपका कहाँ पर है, बंगाल में है। कौन कहाँ पर है, बंगाल। अगर हम बात करें इनकी जो है तो किसने
इसका नेतृत्व प्रदान किया। तो नेतृत्व की अगर बात की, नेतृत्व या बात में आए कि नेता कौन थे, कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, यानी इस आंदोलन के ये नेता थे, अगुआ थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ईशान चंद्र। कौन हो जाएंगे भाई? ईशान चंद्र, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। और कौन हो गए भाई? शंभूपाल। ये आपके किससे जुड़े हुए थे? ये आपके जुड़े हुए थे किससे भाई? ये आपके जुड़े हुए थे पावना विद्रोह से। क्लियर हुआ कि पावना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे या नेतृत्व किसने किया किसानों का? ये हो गया। स्थान हम जान लिए, समय हम जान लिए। इसका कारण क्या था? क्या कारण था जो ये विद्रोह आपका हुआ? तो कारण था लगान की ऊंची दर। लगान की क्या थी? ऊंची दर। इसका क्या बना? कारण बना। तो लगान की ऊंची दर थी और किसान एकजुट होकर इस ऊंची दर के विरोध में, जिसका नेतृत्व ईशान चंद, केशव चंद्र और शंभूपाल सिंह ने किया और आंदोलन करके पावना विद्रोह आपका इसी नाम से जाना गया। ये कारण हो गया। लगान की ऊंची दर, नेतृत्व प्रदान किया। तो इस प्रकार से ये आपका है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक और व्यवस्था। यहाँ के लोगों ने एक नारा दिया कि हम रानी की रैयत बनना चाहते हैं। हम किसकी रैयत बनना चाहेंगे? रानी की ही रैयत बनना चाहते हैं, जमींदारों की रैयत बनना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से ये आपका है। और हम महारानी, सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भी इनका क्या किया गया? समर्थन किया गया। चलिए, ये हो गया आपका पावना। अगला हम देखते हैं इसी में एक और आंदोलन जिसे हम कहते हैं दक्कन उपद्रव, या दक्कन उपद्रव कह लें, या दक्कन किसान आंदोलन कह लें, कुछ भी आप कहिए। अब दक्कन किसान आंदोलन की बात हो तो ये आपका समय इसका कब है? समय आपका है 1875 ईस्वी। 1800 कब चला? ये 75 ईस्वी। ये आपका कहाँ चला? ये पुणे आप एक सुने होंगे, एक अहमदनगर आप सुने होंगे, अहमदनगर। और ये दोनों आपके कहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। ये आपका किसके विरुद्ध था? यहाँ पर मुख्य रूप से जानना है। ये साहूकार। साहूकार कौन हो गए आपके भाई? साहूकार जो ब्याज पर क्या करते हैं? पैसा देते हैं। और कहाँ कहाँ के? यानी मारवाड़ी, मारवाड़ी और गुजराती साहूकार के विरुद्ध, गुजराती साहूकारों के विरुद्ध ये आपका क्या था? साहूकारों के विरुद्ध ये किसानों का आंदोलन था। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका दक्कन। यहाँ कोई एक विशिष्ट नेता आपका नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर विशिष्ट नेता आपको नहीं बताया गया। ये किसान सभी एकत्रित होकर इन साहूकार, मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन किए। ये एक आपका कौन सा हो गया भाई? ये दक्कन उपद्रव। यहाँ पर एक ये हो गया। यहाँ पर एक आपका एक कौन सा हो गया? ये पावना विद्रोह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। 20वीं सदी की बात अगर करते हैं, 20वीं सदी में 19वीं में हमने देखा था 3 मुख्य आपके थे। और 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो ये आपका शुरुआत अगर हम देखते हैं तो पहले से ही आपका एक चल रहा था जिसे हम कहते हैं मोपला विद्रोह। क्या कहते हैं? बहुत पूछा जाता है ये मोपला विद्रोह। मोपला, मोपला आपके, मोपला विद्रोह ये कई चरणों में शुरू हुआ, लेकिन 20वीं सदी में 1921 में शुरू होता है। लेकिन ये 1836 से लेकर 1855 तक कि 22 बार यहाँ पर क्या हुए? आंदोलन हुए किसानों के। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 1836 से लेकर 1855 यानी हम कह सकते हैं 57 क्रांति के पहले 56 तक की बात कर लें तो ये आपका 1836 से लेकर 1856 तक यहाँ पर 22 बार क्या हुए? विद्रोह हुए।
अब 22 बार जो विद्रोह हुए, यहाँ पर मुख्य चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विद्रोह हुए। अब कुछ चीजों को हमें और जानना है। ये मोपला है कौन? मोपला आपके किसान हैं। मोपला आपके क्या है? किसान हैं और कृषि श्रमिक भी हैं, किसान और श्रमिक भी हैं। तो मोपला जो किसान हैं या छोटे व्यवसायी, छोटे व्यवसायी हम कह सकते हैं, छोटे व्यवसायी हैं। दो चीजें हैं, किसान और छोटे व्यवसायी हैं, और जो किस वर्ग से संबंधित थे? ये मुस्लिम थे। ये क्या थे? मुस्लिम थे। अगला हम जानते हैं, दूसरा क्या है? मोपला अगला आपका होगा, यहाँ पर जो जमींदार थे, जमींदार, जमींदार वो क्या थे? जमींदार, जमींदार नंबूदरी, नंबूदरी हिंदू थे। नंबूदरी क्या थे? हिंदू थे। ये बात कहाँ की हो रही है? मोपला विद्रोह। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो आप जानते रहिएगा, केरल। कहाँ पर हो रहा है ये? केरल में। चलिए, दो बातों को आप समझिएगा। और अंग्रेजों की पहले से ही नीति, फूट डालो और राज करो, सांप्रदायिक दंगों को क्या करिए? भड़काइए। तो जमींदार यहाँ पर जो थे वो नंबूदरी हिंदू थे। नंबूदरी क्या थे भाई? हिंदू थे। और यहाँ पर अंग्रेजों ने सांप्रदायिक दंगे फैलाए, सांप्रदायिक रूप इसे दे दिया, सांप्रदायिक रूप दिया, सांप्रदायिक रूप दिया। क्योंकि जमींदारों का, जमींदारों को, जमींदारों को पुलिस का समर्थन प्राप्त था। जमींदारों को किसका समर्थन प्राप्त था? पुलिस का समर्थन प्राप्त था, समर्थन प्राप्त था। तो हम कारण आपका जान गए होंगे कि यहाँ अंग्रेजों की इस प्रकार की मंशा ही थी कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में क्या करिए? लड़ाइए और अधिक समय तक क्या करिए? शासन करिए। तो इस प्रकार से दो स्थितियां, किसान और छोटे व्यवसायी थे, ये मुस्लिम थे, और यहाँ पर जो जमींदार थे ये नंबूदरी हिंदू थे। सांप्रदायिक रूप दिया गया, जमींदारों को पुलिस का क्या प्राप्त था? समर्थन प्राप्त था। और 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में पुनः ये आंदोलन आपका क्या हुआ? पुनः आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुनः आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। और नेता यहाँ पर यानी नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया है अली मुसलियार ने। किसने किया? अली मुसलियार ने यहाँ पर इसका क्या किया? नेतृत्व किया। और बाद में आपके जब सांप्रदायिक रूप की स्थिति बनती है तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आते हैं, शौकत अली आते हैं, आपके शौकत अली, अली बंधु में शौकत अली, और अबुल कलाम आजाद आपके आते हैं। अबुल कलाम आजाद ने सहयोग किया। फिर भी दिसंबर 21 तक परिणाम क्या निकला? सरकार ने इस मोपला विद्रोह को क्या किया? दिसंबर 21 तक इसे क्या कर दिया? कुचल दिया। मोपला विद्रोह को दबा दिया। दबा दिया कब? 1921 में ही इसे क्या किया? दबा दिया। तो ये हो गया आपका मोपला विद्रोह। ठीक है, तो मोपला आपसे पूछा जाए कहा? केरल आपका हो गया। किससे संबंधित ये आंदोलन था? किसान और छोटे व्यवसायियों का आंदोलन था। कब शुरू किया गया? प्रारंभ में 1836-56 तक ये कई बार आपके आंदोलन हुए, लेकिन 20वीं सदी 1921 ईस्वी में पुनः आंदोलन प्रारंभ होता है। अली मुसलियार इसके नेतृत्व करते हैं। महात्मा गांधी, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद भी वहां पर क्या होते हैं? पहुंचते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, सांप्रदायिक रूप होने से इसे रोकते हैं। और परिणाम इसका क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि इस आंदोलन को दबा दिया गया, कुचल दिया गया सरकार द्वारा। तो ये था आपका कौन सा? मोपला विद्रोह की बात हो गई। चलिए, इसी क्रम में हम अगला जो आंदोलन पढ़ते हैं किसानों का, एक आपका होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण क्या है आपका? सत्याग्रह। चंपारण जो सत्याग्रह आपका होता है ये आपका है 1917 ईस्वी।
समय आप जान गए 1917। स्थान आपका ये कहाँ पर होगा? स्थान आपका होगा चंपारण, बिहार। चंपारण कहाँ पर है भाई? बिहार में। कारण यहाँ पर क्या बनता है? कारण है यहाँ पर, कारण है तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति यहाँ पर क्या बनता है? कारण बनता है। तीन कठिया पद्धति यानी यहाँ पर भी वही नील की खेती को लेकर ये आंदोलन होता है। तीन कठिया का मतलब है 3/20 भाग पर कृषि करना अनिवार्य। कृषि करना क्या था? कृषि करना अनिवार्य। किसकी कृषि करना अनिवार्य? नील की खेती करना, कृषि करना अनिवार्य। और कृषि करना अनिवार्य यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, नील की कृषि करना, खेती करना क्या था? अनिवार्य था। अब बात ये थी कि नील उगाने की, नील क्यों किसान उगाने से यहाँ पीछे जा रहे थे, यानी हट रहे थे? तो ये बात अगर किया जाए तो यहाँ पर स्थिति ये थी कि उस समय जर्मनी, कहाँ पर? जर्मनी आपका है। जर्मनी में आपके हो गए क्या? रासायनिक रंग। रासायनिक रंग आपके हो गए। और रासायनिक रंग की स्थितियां क्या होती हैं? रासायनिक रंग आपके पक्के होते हैं। रासायनिक रंग क्या होते हैं? पक्के होते हैं। पक्के होते हैं। अब नील आपका कितना भी हो, रंग क्या होगा? कच्चा होगा। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बात किया जाए कि कारण क्या बनता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में नील की कीमत कम हो गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसकी कीमत कम हो गई? नील की कीमत क्या हो गई? कम हो गई थी। और ऐसी स्थिति में जब नील की कीमत कम हुई, नील की क्या हो गई? कीमत कम हुई। कम हुई तो किसान नील की खेती करने से क्या हुए? पीछे हटने लगे। और जो नील मालिक थे, जो आपके मिल मालिक थे, जो भूमि को पट्टे पर किसानों से प्राप्त किए थे, वो क्या किए? वो अधिक भूमि को लेकर, यानी भूमि लेना चाहे अतिरिक्त शुल्क भी उनसे वसूल किए। और इसी के विरोध में किसानों ने क्या किया? आंदोलन किया, जिसे हम तीन कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? तीन कठिया चंपारण में नील आंदोलन। अब यहाँ पर होता है कि नेतृत्व, शुरुआत नेतृत्व किसने किया? तो अगर नेतृत्व की बात किया जाए तो सबसे पहले चंपारण के एक किसान थे। चंपारण के एक क्या थे? किसान, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। जिनका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल है। और राजकुमार शुक्ल मिलते हैं किससे? राजकुमार शुक्ल लखनऊ में मिलते हैं महात्मा गांधी से। लखनऊ में किससे मिलते हैं? महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी से मिलते हैं। और इन्हें चंपारण आने का आग्रह करते हैं। चंपारण आने का क्या करते हैं? चंपारण आने का आग्रह करते हैं। आने का आग्रह करते हैं। तो ये हो गया आपका चंपारण आने का इन्होंने क्या किया? आग्रह किया। तो आगे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चंपारण आने का इन्होंने क्या किया? चंपारण आने का आग्रह किया। अब यहाँ पर महात्मा गांधी चलते हैं। कौन पहुंचते हैं भाई? महात्मा गांधी। चंपारण आने का इन्होंने क्या किया? आग्रह किया। आगे हम यहाँ पर देखते हैं चंपारण आने का आग्रह किया। तो यहाँ पर आपका हुआ कि आप पहुंचते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन कौन यहाँ पर जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आता है आपका। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आपके जाते हैं। जेबी कृपलानी यहाँ पहुँचते हैं। जेबी कृपलानी यहाँ पर पहुँच गए। आगे हमने देखा महादेव देसाई भी आपके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महादेव देसाई भी यहाँ पर क्या होते हैं? पहुँचते हैं। और मजहरुल हक, मजहरुल हक भी यहाँ पर क्या होते हैं? पहुँचते हैं। और इन सब लोगों ने मिलकर आंदोलन किया। क्या करते हैं यहाँ पर? आंदोलन। और 25% राशि,
25% राशि वापस करने के लिए ये जो आपके नील मालिक थे वो क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। कितनी प्रतिशत राशि, यानी परिणाम आपका क्या निकला, परिणाम यहाँ पर ये निकला कि 25% राशि। ये सब प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है भाई। वापस करने के लिए क्या हो जाते हैं, वापस करने के लिए मालिक तैयार हो जाते हैं, करने के लिए मालिक क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये यानी ये आंदोलन भी आपका क्या हुआ, सफल आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया ये पहला सत्य के प्रति आग्रह था, सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चंपारण में किया। ये पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का माना जाता है, पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह था। अब एक प्रश्न यहाँ पर और होता है कि महात्मा गांधी का यहाँ पर विरोध भी किया गया। महात्मा गांधी का यहाँ पर विरोध किया गया। और महात्मा गांधी का विरोध किसने किया, महात्मा गांधी का विरोध, तो विरोध आपके यहाँ पर करते हैं एनजी रंगा। एनजी रंगा क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इसी आंदोलन में सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की क्या दी, उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। ठीक है भाई, ये हो गया महात्मा की उपाधि इनको मिल गई। कब से हो गए महात्मा गांधी। तो चलिए भाई, उपाधि दी गई। दो बातें, एनजी रंगा ने विरोध किया और महात्मा गांधी, महात्मा उपाधि किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये था चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। 3/20 भाग पर किस करना अनिवार्य था, क्योंकि रासायनिक रंग आ गए तो मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन रंगों की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला जो आंदोलन है जिसे हम कहते हैं खेड़ा आंदोलन। क्या कहेंगे जिसे, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा की बात अगर किया जाए तो खेड़ा आंदोलन 1900, समय आपका क्या हो गया, समय हुआ 1918 ईस्वी। और स्थान आपका क्या हुआ, स्थान, स्थान खेड़ा आपका कहाँ पर है, खेड़ा आपका है गुजरात में। खेड़ा आपका कहाँ पर है भाई, गुजरात। खेड़ा कहाँ है, खेड़ा गुजरात में है। चलिए आगे हम देखते हैं खेड़ा में किसान आंदोलन का कारण क्या था। अगर बात किया जाए कारण की तो क्या कारण था, अगर बात किया जाए तो कारण में यहाँ पर था, कारण में आगे देखते हैं कारण क्या था। कारण था कि फसल नष्ट होने के बाद, फसल नष्ट होने के बाद, फसल नष्ट होने के बाद भी लगान वसूल किया गया। लगान क्या किया गया, लगान वसूल किया गया, लगान वसूल किया गया या किया जा रहा था, ये हम कह सकते हैं, किया जा रहा था। अब जब लगान वसूल किया जा रहा था तो यहाँ पर खेड़ा, खेड़ा में आपके पहुँचते हैं कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी किसके साथ पहुँचते हैं, विट्ठल भाई पटेल के साथ। अब नेतृत्व की बात अगर किया जाए तो नेतृत्व में यहाँ पर आपके हो जाएंगे महात्मा, महात्मा गांधी। और किसके साथ पहुँचते हैं, विट्ठल भाई, विट्ठल भाई पटेल के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे भाई, खेड़ा पहुँच गए। और खेड़ा में जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो किसानों को सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि लगान देना बंद करो। किसानों को क्या आदेश करते हैं, किसानों को कहते हैं कि लगान देना बंद कर दो, लगान बंद कर दो, बंद करो। और जब लगान बंद करने का यहाँ पर क्या किया गया, महात्मा गांधी द्वारा आह्वान किया गया, तो इसी समय सरकार ने क्या किया, एक कमेटी आपका बनाया और ये सरकार ने घोषणा किया कि लगान उन्हीं से लिया जाए। परिणाम में यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या परिणाम निकला।
तो परिणाम यहाँ पर ये निकलता है कि लगान उन्हीं से लिया जाए जो देने में सक्षम हो। लगान उन्हीं से वसूल किया जाए, उन्हीं से क्या किया जाए, उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने में सक्षम हो। वसूल किया जाए जो क्या हो, देने में सक्षम हो, जो देने में क्या हो, देने में सक्षम हो। तो देने में जो सक्षम हो उन्हीं से लगान क्या किया जाए, वसूल किया जाए। अब बात ये जब हुई तब महात्मा गांधी, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न अब ये है कि महात्मा गांधी, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, गांव का दौरा करते हैं। गांव का क्या करते हैं, दौरा करते हैं कि भाई कौन देने में सक्षम है, और गांव गांव ये टहलते हैं और यहीं से गांव में इनकी लोकप्रियता महात्मा गांधी की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका खेड़ा आंदोलन। इनके परिणाम को हमने जाना, ये परिणाम आपका हो गया। नेतृत्व को हमने जाना, नेतृत्व ये आपका हो गया। कारण इनका क्या था, कारण को हमने जान लिया। स्थान को हमने जान लिया। ये सभी इस तरह से इसके मूल भाव सब हम समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला जो आंदोलन आपका शुरू होता है उनको देखते हैं। अगला आता है संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। यहाँ पर हम पहुंच गए संयुक्त प्रांत। तो आइए संयुक्त प्रांत जो आज हमारा उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत का, संयुक्त प्रांत का हमें क्या देखना है यहाँ पर, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। तो आइए संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन को हम जान लेते हैं। आंदोलन, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। जब बात आती है संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन की, तो सबसे पहले आपका आता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। किसकी बात आ गई भाई, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा। और ये जो आपकी उत्तर प्रदेश किसान सभा आपकी बनी, अगर हम इसकी बात करें कि उत्तर प्रदेश किसान सभा आपका 1918 ईस्वी, कब गठित हुई, 1918 ईस्वी। स्थान आपका कौन हो गया, स्थान आपका हो गया लखनऊ। स्थान क्या हो गया आपका, लखनऊ हो गया। यहाँ पर किसान सभा के संस्थापक या नेतृत्वकर्ता यहाँ पर कौन कौन थे, नेतृत्वकर्ता में, नेतृत्वकर्ता यहाँ पर आपके कौन बनते हैं। तो अगर बात नेतृत्वकर्ता की आती है तो एक आपके हैं इंद्र नारायण द्विवेदी। कौन होते हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, नारायण द्विवेदी, और आपके हो गए मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन कौन हो गए भाई, मालवीय हो गए। ये हो गए आपके अवध, आपके क्या है, उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो नेतृत्व यहाँ पर किया गया। आगे इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में एक और आपका आंदोलन जिसे हम कहते हैं नाई धोबी बंद आंदोलन। कौन आपका हुआ, नाई धोबी बंद आंदोलन भी चलाया गया। तो नाई धोबी बंद आंदोलन आपका ये शुरू हुआ 1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी। स्थान आपका कौन सा होगा भाई, स्थान आपका होगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ का एक जिला है आपका उत्तर प्रदेश। सामाजिक बहिष्कार झिंगुरी सिंह, दुर्गपाल सिंह। नेतृत्व किसका था अगर पूछ लिया जाए तो नेतृत्व था झिंगुरी सिंह, झिंगुरी सिंह। और कौन थे आपके, दुर्गपाल सिंह, दुर्गपाल सिंह। ये हो गया आपका भाई, इसको हम जान लिए। चलिए आगे इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं।
अगला एक होगा अवध किसान सभा। अगला आपका क्या हो गया? अवध किसान सभा। अवध किसान सभा आपकी गठित हुई। अवध किसान सभा में आपके थे भाई, ये आपका कब का है? अक्टूबर अक्टूबर 1920 ईस्वी। अक्टूबर 1920 ईस्वी। और यहाँ पर अवध किसान सभा में आपके होते हैं महाराष्ट्र के ये हैं, महाराष्ट्र के बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र हो गए। अवध किसान सभा महाराष्ट्र के बाबा रामचंद्र, यहाँ देख लेते हैं बाबा रामचंद्र। और बाबा रामचंद्र सन्यासी के वेश में रहते थे। किस वेश में ये रहे? सन्यासी के वेश में ये रहते थे। और इन्होंने किया क्या भाई? सन्यासी के वेश में ये रहकर सन्यासी के वेश में ये टहलते थे और क्या करते थे? रामचरित मानस का पाठ लोगों को करवाते थे। किसका पाठ करवाते थे? रामचरित मानस का पाठ। रामचरित मानस का पाठ। और ये पाठ जो इन्होंने करवाया किस लिए? संगठित होने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, जागरूकता के लिए किसानों को। और किसके लिए? संगठित होने के लिए इन्होंने इसका सहारा लिया। किसने? बाबा रामचंद्र। क्या गठित किए? अवध किसान सभा। और अवध किसान सभा भी आपकी कहाँ गठित हुई? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ जिला आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो ये हम जान लिए अवध किसान सभा। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और जिसे हम कहेंगे एका आंदोलन। कौन सा होगा? एका आंदोलन। यहीं पर देख लेते हैं एका आंदोलन। आइए, एक और बचा है आंदोलन यहाँ पर, यानी संयुक्त प्रांत में एक और आपका बचा एका आंदोलन। एका आंदोलन जो आपका शुरू होता है, ये आपका कहाँ से शुरू होता है? कब शुरू होता है? ये आंदोलन 1921 और 22 का है। 1921-22 समय आपका हो गया 1921-22। और 21-22 में आपका ये सीतापुर आप सुने होंगे। सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक आपका जिला है। सुल्तानपुर आपका है, सुल्तानपुर। और एक आप हरदोई भी लखनऊ के पास है। और एक आपका है बाराबंकी। बाराबंकी। ये यहाँ पर ये आंदोलन आपका शुरू हुआ। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया मदारी पासी ने। मदारी पासी ने क्या किया? नेतृत्व किया। तो नेतृत्व किसका था? मदारी पासी का था। अवध में जो आपका आंदोलन शुरू हुआ है, कल हमने आपको बताया था कि अवध में राजस्व वसूली की एक व्यवस्था थी जिसे हम कहते हैं तालुकेदारी। ये आंदोलन तालुकदारों के विरुद्ध था। यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? तालुकदारों के विरुद्ध चलाया गया। के विरुद्ध क्या किया गया? चलाया गया। के विरुद्ध चलाया गया। चलिए भाई, ये हो गया आपका, हम अवध भी जान लिए। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा किसान आंदोलन बारदोली। कौन होगा? बारदोली जान लेते हैं भाई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह आपके कब का है? 1928 ईस्वी। कब का है ये भाई? समय तो हम जान लिए 1928। एक आपका सूरत जिला है। स्थान कौन सा होगा आपका? स्थान की बात किया जाए तो स्थान आपका होगा सूरत जिला। सूरत जिला गुजरात। सूरत जिला कहाँ पर हो गया? ये आपका गुजरात में हो गया। चलिए भाई, कारण क्या होगा बारदोली का? बारदोली का कारण क्या है? लगान की वृद्धि। लगान की क्या है? वृद्धि। यानी लगान को क्या किया गया? वृद्ध किया गया। वृद्ध किया गया। और स्थितियां क्या बनती हैं कि भाई गुजरात है तो कपास यहाँ पर लोग उगाते थे।
मूंगफली भी आपका होता है, लेकिन कपास की कीमत क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और ऐसे समय में जब कपास की कीमत कम होती है, किसकी कीमत कम हो रही है, कपास की कीमत, और ऐसे समय में लगान की वृद्धि कितने प्रतिशत कर दिया गया, 22% वृद्धि किया गया। लगान में कितने प्रतिशत वृद्धि किया गया, 22% वृद्धि किया गया। और कब, जब लगान की वृद्धि, जब कपास की कीमत क्या हो गई थी, कीमत कम हो गई, कीमत कम थी, उस समय 22% की वृद्धि वृद्धि किया गया। तो चलिए भाई, वृद्धि कितने प्रतिशत की आपकी की गई, वृद्धि 22% की गई। तो आइए हम देखते हैं तब हुआ क्या भाई। यहाँ पर आपके पहुंचते हैं नेतृत्व में, आप देख लेते हैं। तो नेतृत्व यहाँ पर कौन किया, नेतृत्व में आपके हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार कौन हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुंचते हैं और नेतृत्व प्रदान करते हैं। और यहाँ पर ये ऐसा किसान आपका आंदोलन है जहाँ पर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। महिलाओं ने क्या किया भाई, भाग लिया। और महिलाओं ने जो भाग लिया, तो यहाँ पर महिलाओं में आपकी कौन, कस्तूरबा, कस्तूरबा हो गई आपकी, शारदा वेन आपकी हो गई, शारदा वेन आपकी हो गई। और इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई की आपकी एक पुत्री भी है, सरदार वल्लभ भाई की एक पुत्री हैं जिनका नाम है आपका मणिबेन पटेल। कौन पटेल, मणिबेन पटेल, मणिबेन पटेल। इन सभी महिलाओं ने क्या किया, यहाँ पर हिस्सा लिया। और यहीं पर महिलाओं द्वारा एक प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है, महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। सरदार की क्या की गई भाई, उपाधि प्रदान की गई। प्रश्न आपसे पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान किया, तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने प्रदान किया, बारदोली की महिलाओं ने प्रदान किया। तो कहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया। परिणाम यहाँ पर क्या होता है, परिणाम आपका होता है यहीं पर आपके एक है मैक्सवेल। कौन होते हैं भाई, आते हैं अब आगे यहाँ पर मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सवेल को सरकार नियुक्त करती है जांच करने के लिए, जांच कमेटी आपकी ये बनाती है, जांच कमेटी। और इस कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि लगान जो वृद्धि किया गया है दर है, वास्तव में किसानों की स्थिति आपकी क्या है, दयनीय है। ऐसी स्थिति में 22% से लगान घटाकर कितना प्रतिशत किया गया, घटाकर 6.03% किया गया। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कितना कर दिया गया, 6.03% कर दिया गया। मुख्य पॉइंटों को आपको देखना है, और जब आप देखते रहेंगे तो आपका तैयार रहेगा, कोई बहुत बड़ी समस्या इनमें नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हम आंदोलन एक और देखते हैं, जैसे आपका एक बिजौलिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है, बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन आपका शुरू होता है कहाँ पर, बिजौलिया आंदोलन आपका स्थान की बात किया जाए तो स्थान आपका हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पड़ेगा भाई, मेवाड़ आपका पड़ेगा, आप जान गए होंगे मेवाड़ की बात कर दिया गया, तो मेवाड़ आपका पड़ेगा राजस्थान में। मेवाड़ आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। चलो भाई, बिजौलिया आपका हो गया। अब बात इसकी आती है समय तो ये आपका 1913 ईस्वी से आपका शुरू हुआ, और 1941 ईस्वी में जाकर क्या हुआ, इन्हें अधिकार अपना मिला 1941 ईस्वी। ये आपका कौन सा आंदोलन है, बिजौलिया आंदोलन है। स्थान हम जान लिए,
समय इसका हम जान लेते हैं बिजौलिया आंदोलन का 1946 से 1951 ईस्वी। बिजौलिया आंदोलन, अरे 1913, ये बिजौलिया आंदोलन का आपने जब भी देखा कि 1913 ईस्वी से आपका क्या होता है, शुरू होता है। तो चलिए भाई, बिजौलिया आंदोलन को हमने जान लिया कि 1913 ईस्वी कहाँ शुरू हुआ, राजस्थान में शुरू हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं फतेह करण शरण, नेतृत्व किसका हो गया, नेतृत्व आपका यहाँ पर है फतेह करण शरण, फतेह फतेह करण शरण। और आपके ये हो गए सीताराम, और कौन हो गए भाई, सीताराम दत्त। सीताराम दत्त ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। बिजौलिया आंदोलन जो आपका चलाया गया, किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो यहाँ पर आपको ये बताया गया। अब आगे बाद में इसको और व्यापक आधार प्रदान करते हैं भूप सिंह। कौन प्रदान करते हैं, भूप सिंह। भूप सिंह इस नेतृत्व को क्या करते हैं, और यानी इस आंदोलन को और आगे बढ़ाते हैं। और बढ़ाने वाले में आपके कौन हो गए, भूप सिंह। भूप सिंह आपके हो गए। चलिए हम जान लिए इनका नेतृत्व करता। और यहाँ पर जो कारण आपका था अतिरिक्त लगान, क्या था आपका, अतिरिक्त लगान। अतिरिक्त लगान का मतलब समझते हैं, ये एक ऐसा किसान आंदोलन है जहाँ पर जमींदारों द्वारा 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। और यदि किसान अपनी बेटियों का विवाह भी करते थे तो 5% उनको टैक्स देना पड़ता था। और इसलिए बार बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है बिजौलिया आंदोलन। ये आप अगर एसएससी एग्जाम में आप जाएंगे तो ऐसे छोटे आंदोलन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। और वैसे भी ये महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ते हैं तो कितने प्रकार के यहाँ पर कर लिए जाते थे, कर जो थे 84 प्रकार, 84 प्रकार के कर यहाँ पर थे। और 5% कर किससे लेते थे, लड़कियों की विवाह पर, लड़कियों के विवाह पर भी कर यहाँ पर लिया जाता था। और बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि यहाँ पर आपके आते हैं हॉलैंड। और हॉलैंड यहाँ पर क्या करते हैं, मध्यस्थता। और मध्यस्थता जब करते हैं तब 35 प्रकार के कर रहते हैं, बाकी को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये भी कर आपका क्या हो जाता है, समाप्त तो हो जाता है। और किसान भी आंदोलन धीरे धीरे क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये कौन सा आंदोलन हो गया, बिजौलिया। इसी प्रकार से अगला हम आंदोलन देते हैं तेभागा। कौन सा आंदोलन है, अगला आपका हो गया तेभागा। तेभागा का मतलब क्या होता है भाई, तेभागा आंदोलन नाम से ही है 3 भाग, यानी यहाँ आंदोलन आपका शुरू किया गया तेभागा। और तेभागा आंदोलन जो आपका हुआ 1946 से 50 में, 1946 से कब तक चला, 50 तक ये चला। और तेभागा यानी आपका ये त्रिपुरा से शुरू होता है, बाद में ये व्यापक आधार कहाँ पर होता है, बंगाल। यानी इसका प्रारंभ आपका अगर हम देखें तो प्रारंभ कहाँ से होता है, प्रारंभ त्रिपुरा से होता है। और बाद में ये आपका कहाँ पहुंच जाता है, बंगाल। अब यहाँ पर क्या था, कारण क्या था, कारण ये था कि 2/3 किसान भाग, फसल का भाग अपने पास रखना चाहते थे। और 1/3 भाग किसको देना चाहते थे, 1/3 जमींदार को। और इसी को लेकर किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया। यानी जो हमारी फसल तैयार हुई उसका हम क्या करेंगे, उसका 2/3 किसान अपने पास रखना चाहते थे, 1/3 भाग जमींदार को। और ये आंदोलन किस नाम से इसलिए जाना गया, तेभागा आंदोलन के नाम से जाना गया। कंपा राम सिंह और भुवन सिंह इसका नेतृत्व किए। तो नेतृत्व भी देख लेते हैं, नेतृत्व आपके कौन करते हैं, कंपा राम सिंह और कौन हो गए आपके, भुवन सिंह। भुवन सिंह ने क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। चलिए भाई, तेभागा हम जान लिए। आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से। तो आपके आंदोलन और बचते हैं, एक आपका है तेलंगाना। कौन सा आंदोलन है, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आपका कहाँ होगा, तेलंगाना की अगर बात किया जाए, तेलंगाना राज्य आप जान रहे हैं, हैदराबाद आपका रियासत थी उसमें, हैदराबाद। और हैदराबाद रियासत में
1946 ईस्वी 1951 ईस्वी तक ये क्या किया गया, आंदोलन चलाया गया। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये आंदोलन जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि यह आंदोलन, स्थान हम जान लिए, स्थान जान लिए, समय जान लिए, यह आंदोलन स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन यानी स्वतंत्रता के साथ ही समाप्त हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही क्या हुआ, समाप्त हुआ। यानी यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ के किसान छापामार प्रणाली से छापामार प्रणाली द्वारा आंदोलन करते रहे और छापामार पद्धति से स्वतंत्रता तक आंदोलन करने वाले किसान कहाँ के हैं, तेलंगाना किसान, हैदराबाद रियासत 1946 से 1951। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे हम देखते हैं भाई, यहाँ पर यहाँ कारण क्या था, कारण क्या था कि जो जमींदार थे कम दाम पर किसानों की फसलों को खरीदते थे। कारण भी जान लीजिए, कारण आपका क्या था, कम दाम पर फसल को खरीदना, फसल को क्या करना, खरीदना। तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं भाई, अगला जो आपका आंदोलन है, एक आपका है पुनप्रा, ये आपका है पुनप्रा, या इसी को हमने वायलर लिखा है आपका। ये आंदोलन ये आपका कहाँ पर चला, केरल में। ये कहाँ चलाया गया, केरल में। कब चला, 1946 ईस्वी में केरल में ये आंदोलन आपका क्या किया गया, चलाया गया। और ये मुख्य इसकी विशेषता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसान और मजदूर दोनों ने मिलकर आंदोलन चलाया। किसान और मजदूर दोनों ने मिलकर आंदोलन चलाया था। तो आप जानते रहिएगा, पुनप्रा वायलर केरल में। इसी प्रकार से एक आपका है वर्ली, वर्ली आपका कहाँ पर है, वर्ली आपका मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र आपका है। और महाराष्ट्र में वर्ली आंदोलन आपका चलाया गया 1945 ईस्वी में। 1900 कब चलाया गया, 45 ईस्वी में वर्ली आंदोलन, जानते रहिएगा इसे, वर्ली आंदोलन आपका हो गया। अब कुछ किसान संगठन की हम बात करके यहीं पर आपको इसका समाप्त करते हैं। कौन कौन से ऐसे किसान संगठन बनाए गए, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार किसान सभा। कौन सा बना, बिहार किसान सभा। और बिहार किसान सभा की अगर बात किया जाए तो बिहार किसान सभा बनी आपकी 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी बिहार किसान सभा कब बनी, 1927 ईस्वी। और यहाँ पर आपके थे सहजानंद, स्वामी सहजानंद। आपके बिहार में कौन हो गए, स्वामी सहजानंद। ध्यान रखिएगा, बिहार किसान सभा स्वामी, पूरा अगर हम देखते हैं स्वामी सहजानंद यहाँ पर होते हैं। कौन होते हैं भाई, स्वामी सहजानंद आपके होंगे, स्वामी सहजानंद आपके हो गए। चलिए इसी प्रकार से हम एक और देखते हैं, आंध्र प्रदेश में एक आंध्र प्रांतीय किसान सभा आपकी गठित की गई, आंध्र प्रांतीय किसान सभा। आंध्र प्रांतीय किसान सभा की अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रांतीय जो किसान सभा है ये आपकी बनती है 1929 ईस्वी। और इसके हैं आपके NG रंगा। कौन हो गए भाई, NG रंगा हो गए। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय एक आपकी बनी, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान संगठन या सभा, किसान संगठन। और इसी को सभा भी कहा जाता है। 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी। समय हो गया, स्थान आपका हो गया लखनऊ। स्थान आपका कौन सा हो गया भाई, लखनऊ हो गया। यहाँ पर मुख्य संस्थापक कौन कौन हो गए आपके, यहाँ पर स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद। और यहाँ पर स्वामी सहजानंद सहयोगी में आपके हो गए। और सहयोगी कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल कौन हो गए भाई, नेहरू।
ये हो गया अखिल भारतीय किसान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मुख्यालय आपका कहाँ पर बनाया गया है, नई दिल्ली। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 ईस्वी। 1938 में निदु ब्रोल, एक और देख लेते हैं, 1938 ईस्वी में आपके हो गए निदु ब्रोल। और निदु ब्रोल ने आपका क्या किया, निदु ब्रोल ने भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की, भारतीय किसान स्कूल। और ये भारतीय किसान स्कूल आपका कहाँ बना, गुंटूर। तो आप जान गए होंगे, गुंटूर की बात कर लिए तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया आपका एक किसान आंदोलन और उनके संगठन। और मैंने कोशिश किया लगभग सभी किसान आंदोलन, चाहे छोटे हो बड़े, जो महत्वपूर्ण थे आपको पढ़ाया गया। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।